नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी के सच का पार्ट 2 सुना रही हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कई लड़कियों को डेट करने के बाद बॉलीवुड के प्रिंस रणबीर कपूर पर कैसानोवा का लेबल लग चुका था। फिर ऐसा दिल फेंक बॉलीवुड का मोस्ट एलिजिबल हैंडसम बैचलर शादी के फंदे में कैसे पड़ गया, चक्कर में कैसे पड़ गया, तो आज उसकी कहानी। मैंने बताया था कि सोनम कपूर, अवंतिका मलिक, दीपिका पादुकोणे, कटरीना कैफ और रूमर्ड गर्लफ्रेंड मॉडल एंजेला के बाद रणबीर की लाइफ में फाइनली आई आलिया भट्ट। साल था 2018। आलिया भट्ट आर.के से 11 साल छोटी है। जब शादी हो गई तो रणबीर ने अपने रोमांस के डिटेल्स भी बताए, और जैसा कि सब करते हैं क्योंकि ऑफिशियल हो जाती है बात। उसने कहा कि उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी 2018 में करण जौहर की फिल्म ब्रह्मास्त्र के साथ। उसने ये भी बताया था कि उनकी फर्स्ट डेट फ्लाइट में हुई थी। वो दोनों इजराइल के तेल अवीव शहर में ब्रह्मास्त्र फिल्म की शूटिंग के स्केड्यूल के लिए जा रहे थे और एक ही फ्लाइट में थे। वहीं उनका रोमांस शुरू हो गया। इजराइल में ही रणबीर ने आलिया को प्रपोज किया। ब्रह्मास्त्र की शूट फरवरी 2018 से मार्च 2022 तक चली, यानी करीब 4-5 साल। सब शॉक्ड रह गए जब मार्च में शूट खत्म होते ही अप्रैल में अचानक दोनों ने अपनी शादी अनाउंस कर दी और 14 अप्रैल को बेहद लो प्रोफाइल घरेलू फंक्शन में फेरे ले लिए। सब हैरान थे। न प्री वेडिंग फंक्शन, न बैचलर्स पार्टी, न कोई वेडिंग फिल्म शूट हुई, न हंगामा, न शोर शराबा। इस जल्दबाजी में शादी की 2 बड़ी वजह थी। पहली कि दोनों की जिंदगी में एक नन्हा मेहमान आने वाला था, और दूसरा दिल फेंक रणबीर का दिल शायद फिर किसी पे आ गया था। पहली वजह तब सामने आई जब शादी के 6.5 महीनों में ही आलिया और रणबीर पेरेंट्स भी बन गए। बेबी प्रीमेच्योर भी नहीं थी। मीडिया और बॉलीवुड के मैथ्स एक्सपर्ट ने हिसाब लगाया कि आलिया शादी से पहले ही गुड न्यूज दे चुकी थी, लेकिन बॉलीवुड की क्लोज सर्किट्स में ऐसी चर्चाएं थीं कि ये पहली बार नहीं हुआ था कि आलिया आर.के के प्यार में इन हालातों में पहुंची थी। मुझे सोनम कपूर की वो बात याद आती है दोस्तों, जो उसने करण के शो में कही थी कि वो रणबीर को क्या गिफ्ट करना चाहती है। वो कंट्रोल जैसी कोई चीज़ थी, आपको भी याद होगी। वो ऐसा क्यों कह रही थी ये अब मुझे समझ में आया। कहते हैं संजय बंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी के वक्त भी ऐसी ही सिचुएशन आई थी, लेकिन बाय चॉइस में बिलीव करने वाले रणबीर और आलिया ने आपसी सहमति से इस सिचुएशन को सुलझा लिया था। लेकिन इस बार कहते हैं आलिया ने अपनी बेबी को खोने से इनकार कर दिया था। याद रखिए कि ये उसी महेश भट्ट की बेटी है जिसने अपनी बड़ी बेटी पूजा भट्ट से ये कह के तूफान ला दिया था कि बेटी जो चाहे करना, लेकिन बिना शादी के प्रेग्नेंट मत हो जाना। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इतनी आधुनिक और खुली सोच के पिता महेश भट्ट ने अपनी छोटी बेटी को वो कीमती सलाह नहीं दी थी, या आलिया ने पापा की सलाह नहीं मानी? लेकिन दोस्तों, जल्दी में शादी की असली वजह सिर्फ बेबी नहीं थी, यानी दूसरी वजह पर आते। असली ड्रामा तो अभी आता है। असल में 2022 में ही रणबीर लव रंजन की फिल्म तू झूठी मैं मक्कार की शूट कर रहा था। याद कीजिए, उसकी हीरोइन एक स्त्री थी, यानी श्रद्धा कपूर, जो उन दिनों सिंगल चल रही थी। और आप जानते हैं कि श्रद्धा कपूर ज्यादा दिन सिंगल कभी रहती नहीं है। वो मोमेंट में जीने में यकीन रखने वाली लड़की है। वो कभी अपनी फिल्म के हीरो, उम्र से काफी बड़े फरहान अख्तर, राइटर, डायरेक्टर या फोटोग्राफर के प्यार में पड़ती ही रहती है। उन दिनों श्रद्धा का फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ से 4 साल का लव अफेयर खत्म हो चुका था और वो सिंगल चल रही थी। और भाई, जब रणबीर कपूर जैसा बॉलीवुड का आइडियल एलिजिबल कैसानोवा टैग वाला बैचलर को स्टार हो, तो मोमेंट में जीने वाली सिंगल कन्या को उससे प्यार होना लाजमी था। तू झूठी मैं मक्कार फिल्म की शूटिंग के वक्त रणबीर की श्रद्धा कपूर से नजदीकियां बहुत बढ़ रही थी। वहां आलिया संजय बंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग में बिजी थी, और यहाँ दोनों कपूर किड्स यानी रणबीर और श्रद्धा भी एक दूसरे के साथ बिजी थे। फिल्म के यूनिट के सोर्सेज से उनकी दोस्ती की गॉसिप्स लीक हो रही थी। आपको तो मालूम है कि बॉलीवुड में काम का माहौल कुछ ऐसा होता है कि गर्लफ्रेंड्स और वाइफ्स अपने पार्टनर्स को लेकर बहुत ही इनसिक्योर रहती हैं। इसीलिए अक्सर बॉलीवुड की बीवियां और गर्लफ्रेंड्स अपने पार्टनर्स की शूट पर अचानक छापा मारती हैं। तो कहते हैं कि एक दिन आलिया ने भी तू झूठी मैं मक्कार की सेट पर छापा मार दिया। उसे श्रद्धा और रणबीर साथ में मिल गए। अब किन हालातों में मिले ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन काफी बड़ा ड्रामा हुआ था।
अब जाहिर है सिर्फ कॉफी चाय पीते हुए तो नहीं मिले होंगे, तो इतना बड़ा सीन हो गया। आलिया का गली बॉय वाला वो रूप तो आपको याद होगा ना, जब उसका बॉयफ्रेंड उसे कल्कि के साथ चीट करता है तो वो कल्कि के सर पर बॉटल फोड़ देती है। तब आलिया का धारावी की भाषा में डायलॉग आपको याद है? मुझे भी याद आ रहा है, वो काफी इंटरेस्टिंग था। वो कहती है कि वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करेगी तो थपकूंगी नहीं क्या उसको। तो आलिया ने उस दिन भी वही किया। बहुत बड़ा सीन क्रिएट हुआ था सेट पर। अब कथित तौर पर आलिया मां बनने वाली थी और उसने रणबीर कपूर से कहा कि शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ये बच्चा मैं नहीं खोने वाली हूँ। और उसे बॉयफ्रेंड को खोने का भी डर था, दूसरी स्त्री जो सामने खड़ी थी और वो कुछ भी कर सकती थी। इसलिए कपूर खानदान का प्रिंस भट्ट कन्या को शादी से इनकार नहीं कर सका उन हालातों में। रणबीर आलिया की शादी जल्दबाजी में छोटी सी घरेलू सेरेमनी में की गई, वरना आप सोचिए कि बॉलीवुड की प्रिंस आरके की शादी ऐसे होनी थी। वो तो अपने पिता ऋषि कपूर और नीतू सिंह की तरह बहुत ही हंगामे से धमाकेदार और यादगार होने वाली थी। अब शादी तो हो गई, लेकिन फिल्म की रिलीज बाकी थी, यानी ड्रामा अभी बाकी था, कहानी अभी बाकी है। 14 अप्रैल 2022 में आलिया रणबीर की शादी हुई और उसके करीब एक साल बाद मार्च 2023 में रिलीज हुई तू झूठी और मैं मक्कार। दोस्तों, जब हीरो हीरोइन का फिल्म के दौरान झगड़ा हो जाता है तो उसमें बेचारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर फंस जाते हैं बुरी तरह। ऐसा ही तू झूठी के डायरेक्टर लव रंजन और प्रोड्यूसर टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार के साथ भी हुआ। फिल्म का प्रमोशन ठीक से नहीं हो पाया। तब मीडिया इवेंट्स में रणबीर और श्रद्धा के बीच की ऑकवर्डनेस और भी साफ नजर आई। अगर आपको याद हो तो दोनों ने फिल्म का प्रमोशन एक साथ नहीं किया था, बल्कि एक ही वक्त में अलग अलग शहरों में किया था, जबकि फिल्म लव स्टोरी थी। ऐसी रोम कॉम वाली फिल्मों के प्रमोशन में तो स्टार्स अपनी केमिस्ट्री मीडिया के सामने दिखाते हैं, अगर न हो तो भी दिखाते हैं। मीडिया को तो डायरेक्टर लव रंजन और पीआर टीम ने उस वक्त बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देके टाल दिया, लेकिन असल में बात ये थी कि अब शादीशुदा और बाप बन चुके रणबीर को श्रद्धा से मिलने बात करने तक की परमिशन घर से नहीं थी। और अब नई नई बीवी को कौन नाराज करता है भला। अब रणबीर पर तो कैसा नोवा का लेबल लग ही चुका था, लेकिन मैंने आलिया भट्ट के बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट आपको नहीं बताई, वो भी कईयों को डेट कर चुकी थी। महेश भट्ट की सबसे छोटी बेटी आलिया के लव अफेयर्स की लिस्ट स्कूल से शुरू हो जाती है। उसका पहला बॉयफ्रेंड था रमेश दुबे, जो उसके साथ जमुनाबाई नर्सी स्कूल में पढ़ता था और बहुत आम सा लड़का था। 10वीं में फेल होने के बाद आलिया भट्ट ने तो पढ़ाई छोड़ दी। फिर उसे मिला अली दबारकर, वो भी नॉन सेलिब्रिटी था। उसकी डेटिंग तब तक चली जब तक आलिया हीरोइन नहीं बन गई थी। जब उसे नेपो किड्स के गॉडफादर करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिली तो उसका अंदाज बदल गया और अली से रिलेशनशिप खराब हो गया, जो कि वो नहीं था। आलिया ने एक मीडिया हाउस के इंटरव्यू में ये बात खुद कही थी। वैसे भी देखा गया है कि जब भी लड़की बड़ी हीरोइन बन जाती है या कामयाब हो जाती है, ज्यादा कामयाब हो जाती है, तो पिछला रिश्ता टूट नहीं होता है, खराब होना ही होता है और एक नया रिश्ता बन जाता है। असल में 2011 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर के दौरान आलिया की नजदीकियां सिद्धार्थ मल्होत्रा से बढ़ गई थी, लेकिन उसी वक्त सिद्धार्थ मल्होत्रा से फिल्म मेकर करण जौहर भी बहुत स्नेह करते थे। आलिया सिद्धार्थ ने 3 फिल्में साथ में की, लेकिन फिर सिद्धार्थ की नजदीकियां जैकलीन फर्नांडिस से बढ़ने लगी। श्रीलंकन ब्यूटी जैकलीन के प्रेम कांड तो जग जाहिर हैं। उसने तो ठगों के ठग महाठग सुकेश चंद्रशेखर को ही ठग लिया था। सिद्धार्थ के बाद आलिया की दोस्ती हुई बिजनेस टाइकून सुनील मित्तल के बेटे कविन मित्तल से। अब कहाँ 10वीं फेल आलिया और कहाँ कविन लंदन के इंपीरियल कॉलेज से बिजनेस एडमिन का ग्रेजुएट। उन्होंने कुछ ही अरसा डेटिंग की थी। खैर, आरके और आलिया की शादी के बाद अब फिलहाल रणबीर कपूर का करियर ग्राफ बहुत ही ऊपर जा रहा है और मम्मी बन चुकी आलिया हर संभव कोशिश कर रही है कि गेम में बनी रहे। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पीआर से काम नहीं चलता। बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स के, मेट गाला जैसे इवेंट्स, कांस में जाकर रेड कार्पेट पर चलने से भी काम नहीं बनता। बॉलीवुड की फिल्में भी तो होनी चाहिए उसके पास, वो भी बड़ी। अब आलिया की एक्टिंग स्किल्स तो लिमिटेड हैं ही, स्क्रीन प्रेजेंस के लिहाज से भी, कास्टिंग के लिहाज से वो काफी लिमिटेड है। अब बॉलीवुड फिल्मों में एक तरह से उसे रिप्लेस कर दिया गया है और उसे रिप्लेस किया है एक यंग नेपो किड अनन्या पांडे ने। दोनों की शक्ल भी एक जितनी है, बहुत छोटी सी।
आलिया को जो फिल्में मिल सकती थी वो सब अनन्या पांडे की झोली में चली गई हैं। यानी अनन्या ने आलिया के स्लॉट को फिल कर दिया है। रणबीर फिलहाल तो अच्छे पति और पिता का रोल बखूबी निभा रहा है। लोग उनके जोड़े की बहुत तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे यहाँ मिर्जा गालिब का एक शेर याद आ जाता है, होगा कोई ऐसा भी जो गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। तो रणबीर कपूर भी लड़का तो बहुत अच्छा है पर दिल फेंक बहुत है। नई नई शादियों में तो बॉलीवुड में हमने क्या क्या नहीं देखा। कभी ऋतिक रोशन स्टेज पर बीवी सुजैन पर फूल बरसा रहे होते हैं, परिवार के पहले दूसरे बच्चे की खुशी जाहिर कर रहे होते हैं। आमिर खान रिसेप्शन में झुककर अपनी बीवी किरण का घाघरा ठीक कर रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि क्या पति है। आमिर ने अपनी दूसरी शादी के पहले बच्चे का नाम रखा था पत्नी के नाम के साथ मिलाकर आजाद राव खान। लेकिन कुछ ही सालों में वही प्यार हवा हो जाता है, तलाक हो जाती है और कोई किसी के साथ तो कोई किसी के साथ आगे निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है। तो अब देखिए यहाँ क्या होता है। तो ये है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की सच्चाई, जो आज मैंने पहली बार आपको बताई है। आपको मेरी जानकारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो बाकी चीज़ें करनी होती हैं, लाइक कमेंट शेयर, वो सब आप कर लीजिएगा। थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद।